देख लीजिए सर, फटाफट आपको बताता हूँ। लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। तो एक तो क्वेश्चन आता है लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। लोकेट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। और ये समझ आ गया तो फिर ये भी आप लॉक है। रूट फाइव कर पाएंगे, सेवन कर पाएंगे, इच्छा जो रूट इलेवन भी कहता है। नहीं समझ में आया? सब कर पाएंगे। 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। समझ आएगा? देखिए, सिर्फ एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। भाई इसमें तो डाउट नहीं है ना? नहीं सर। राइट ट्रायंगल में यूज होती है पाइथागोरस। हाँ सर। इतना तो पता ही होगा। हाँ। पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि ये अगर बेस है और ये अगर हाइट है और ये अगर परपेंडिकुलर है। हम्म, परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेन्यूज है। हाँ ये परपेंडिकुलर है। ये मैं तो सोया हूँ, आप भी सोए हो। नहीं सोए? तो पाइथागोरस क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ तक डाउट है? यार राइट ट्रायंगल में ना एक चीज याद रखिए, सिर्फ एक रूल है राइट ट्रायंगल का कि जो हाइपोटेन्यूज है वो अपोजिट टू 90 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? तो देखिए, ये 90 डिग्री है। लेट अस अज्यूम ये वन है, ये वन है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये रूट टू है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? करके बता दो। देखिए, एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन वन प्लस वन है, टू है। टू आ गया एक्स तो स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू अब समझ आ गया? तो लॉजिक अगर आपको समझ आ जाएगा तो गाड़ी आपकी फटाफट चल रही। अब यूजुअली आपको लॉजिक इसलिए नहीं समझ आता, एक तो एनसीईआरटी ने बहुत उसको कंफ्यूजिंग लिखा, बहुत ही कंफ्यूजिंग लिखा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप वो कॉम्पस वगैरह यूज करते हो तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है यार। आप अपने एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी लेंथ ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कुछ भी लेंथ ले लीजिए। लेट्स अज्यूम मैं इसको 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब 5 सेंटीमीटर को मैं बोलता हूँ कि ये मेरा 1 यूनिट है। नहीं समझ में आया? आपके जब आप खुद करते हैं तो कंफ्यूजिंग ये हो जाता है, आप इसको बनाते हैं 1 सेंटीमीटर, उसके बाद सब कुछ इतना छोटा छोटा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता। तो यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए कि मेरा जो 5 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट है। नहीं समझ में आया? डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। अब ये आपका 1 यूनिट हो गया। यहाँ तक मेरे साथ है? पक्का? अब देखिए, मैं अपनी बुक वाला स्टाइल फॉलो कर लेता हूँ। तो ये जब आपने डिक्लेयर कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो भाई ने क्या बोला? 90 डिग्री कहाँ बना हुआ है? तो यहाँ पर यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, जो कि 90 डिग्री पे है। यहाँ तक मेरे साथ? चलो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, इसकी कोई लेंथ नहीं है, अभी कोई लेंथ नहीं है। और फिर कॉम्पस लेके मैं इसे 5 सेंटीमीटर काट देता हूँ, जो कि मेरा 1 यूनिट है। नहीं समझा? यहाँ तक मेरे साथ है? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? फिर से देख लीजिए, ये कोई भी रैंडम लाइन, इस पे ये जीरो मार्क कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर लेके इसको 1 यूनिट बोल दिया। नहीं समझता? वन यूनिट को आपने बोल दिया 5 सेंटीमीटर। सर तो 0 to 5 1 यूनिट हो गया, जी, तो जब जी, 5 एंड होते हैं तो जी, जी। आपको डर लग रहा है? नहीं। अगर आपको डर लग रहा है, नहीं नहीं, डर भी लग सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ऐसा कर लीजिए, आपके स्केल में 1 इंच जो है उसको 1 यूनिट बोल दीजिए। अब ठीक है? भाई 1 इंच को भी 1 यूनिट बोल सकते हैं। नहीं सर, मेरी तो जान निकल रही है, मैं तो ऐसे, मेरे हाथ कहाँ पर है, मैं कर ही नहीं पाऊँ। तो ये कर लो यार, 1 सेंटीमीटर की कट लेता हूँ। अब ठीक है? आपके कंफर्ट के लिए मैं 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। और फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ, अध्यापक बात तो सही कह रहा है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ 1 सेंटीमीटर से, यहाँ तक ठीक। अब यहाँ पर एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि 90 डिग्री पे। कैसे करेंगे? डी।
डी। ये डी रखेंगे, ये पॉइंट है, यहाँ पर एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। समझ आ गया? मित्रों डाउट है? नहीं सर, ये समझ नहीं आया? समझा सर। समझो। ये प्रोट्रैक्टर से। जो प्रोटेक्टर से आपने 90 डिग्री की रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपने इसको 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब ठीक है। सर तो बेसिकली जो 1 सेंटीमीटर के गैप है उसके बीच में एक ऐसा प्रोट्रैक्टर से करना है ना? फिर से देख लीजिए, 0 1 सेंटीमीटर। अब ठीक है। हाँ। यहाँ बिंदु लगा के यहाँ प्रोटेक्टर रख के यहाँ रैंडम लाइन ड्रॉ की। अच्छा। ये समझ आ गया? हाँ सर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। अब ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। यस। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब ने इसको ओ बोला है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। यहाँ तक मेरे साथ है। हाँ सर। ये 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक पहुंच गए? हम्म, लॉजिक। अभी आपको 2 मिनट में इसका लॉजिक समझ आ जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे ये तो इजी था, नहीं समझना। हाँ। यहाँ तक मेरे साथ है। थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नीचे वाले को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ये 1 सेंटीमीटर। अब ठीक है, ये भी है। अब ठीक है। अब आपको 2 मिनट में खुद ही समझ आ जाएगा, मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये √2 ही तो होगी, ये कुछ और हो ही नहीं सकता। हम्म, लॉजिकल है। हाँ सर। आपको मेजर करने की जरूरत भी नहीं है। हाइपोटेन्यूज होता हाइपोटेन्यूज है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये एक ऐसा ट्राइंगल है है 90 डिग्री। जिसमें राइट ये एंगल वन है, ये वन ट्रायंगल। है, और ये √2। लॉजिकल है। यस सर। मेरे को पीएचडी करने की जरूरत नहीं। तो ये जो लाइन ओबी है, ये √2 की है। नहीं समझ में आया? समझा सर। अब यहाँ पर आपका वो जो पिन है कॉम्पस का, वो रख दीजिए पिन हम्म, साइड, और यहाँ पेंसिल साइड रख दीजिए। भैया आपका ये जो कॉम्पस है, इसके दो कोने होते हैं ना, ये तो पिन साइड है हम्म, और ये पेंसिल साइड है। नहीं समझ में आया? यहाँ समझ पेंसिल गया। फंसाते हो ना, यहाँ पेंसिल फंसाते हो, हाँ सर। यहाँ पिन होता है। यस। ठीक है ना? तो पिन को यहाँ रख देना, और जो पेंसिल है वो यहाँ रख देना। समझ आ गया? तो जो ये कॉम्पस आपकी खुलेगी, ये √2 की खुलेगी। यहाँ तक मेरे साथ? भी करके भी बता दूंगा, अभी लॉजिक पकड़ लो। हाँ सर। अब इसी इसी आर को आगे एक्सटेंड कर दो। नहीं समझ में आया? हम्म, तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस है, अब ये √2 ही तो होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। काहे? क्योंकि आपने कॉम्पस खोली ना यहाँ तक, ये √2 था। फिर आपने इसी का जो सर्कल बनाया ऐसे करके, ये यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये √2 ही तो होगा। हम्म, भाई नहीं समझ आ रहा? समझा थोड़ा सा। लास्ट का वो पार्ट। थोड़े को पूरा कर देंगे सर। लास्ट आपको का ये पार्ट। समझ आ गया कि ये वन है, हाँ सर। आपको ये समझ आ गया कि ये वन है, हाँ सर। आपको ये समझ आ गया कि ये √2 है। यस सर। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। चलो मैं आपको और आपके लिए इजी बना देता हूँ। यहाँ तक कॉम्पस खोल लिया आपने, हम्म, यहाँ एक सर्कल बना दो, एक ऐसा सर्कल बना दो। ये √2 का सर्कल बन गया। नहीं समझ में आया? yes sir। मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा बाइक से बना देता हूँ। √2 का सर्कल, ये हो गया। √2 रेडियस का सर्कल है। नहीं समझ में आया? कि इसमें भी डाउट है? इसमें नहीं भी सर। थोड़ा समझ आया? हाँ सर सर। √2 यूनिट हम्म, का सर्कल, ये भी थोड़ा समझ आया क्या? नहीं सर, ये पूरा। ये पूरा समझ आ गया? यस। तो ये जो है डिस्टेंस, ये √2 ही तो होगा। यस सर। और यहां से लेके ये वाला जो पिछला डिस्टेंस है, ये -√2 ही तो होगा। कोई और, कुछ और हो ही नहीं सकता। नहीं समझ रहा? लॉजिक पकड़ में आया? यस। अब भला हो सीबीएसई वाले का कि उसने इतना कंफ्यूज किया, नहीं तो अध्यापकों को फीस ना मिलती ट्यूशन की। नहीं समझा? घर पे सब समझ आता था आपको। सर पर हमने वन पे क्यों बनाया? वन पे क्यों बनाया? क्योंकि आप, ओके, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? विदाउट यूजिंग
स्केल without using measured scale plot root 2 on a number line. आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप मेजर्ड स्केल नहीं यूज करेंगे क्योंकि रूट टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 1.4 होती है, नहीं समझना। तो अगर आप मेरे साथ बैठेंगे और मैं आपको बोलूंगा कि यार मुझे नंबर लाइन पे रूट टू बता क्या होती है, तो फटाफट आप ये जीरो का मार्क करेंगे और अपने स्केल से 1.4 सेंटीमीटर करके आप बोलेंगे कि सर ये अप्रोक्सीमेटली रूट टू है, नहीं समझना। हम्म। आप बोल सकते हैं, हाँ। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि मेजर्ड स्केल नहीं यूज करना, मेजर्ड स्केल नहीं यूज करना, कोई रैंडम स्केल यूज करना जिसपे मेजरमेंट होगी, नहीं समझना। हाँ सर, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा? मैं तो आपको घुस घुस के बता रहा हूँ यार, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आएगा, लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन, ये क्वेश्चन आएगा सिंपल से। यस। उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 1 सेंटीमीटर फिर से ले लीजिए। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये रूट टू का होगा। रूट टू पे, अब क्योंकि आपको डर लग रहा है मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरा सर्कल ही बना दो, कुछ नहीं बोलेगी टीचर। अरे शर्ट के ऊपर आपने स्वेटर डाल लिया, टीचर कुछ बोलेगी? स्वेटशर्ट डाला हुआ आपने, टीचर बोलेगी किस लिए आपको? आप बोलो मुझे ठंड लग रही है, पूरा सर्कल बना लो। तो ये वाला जो है ये रूट टू, नहीं समझना है। सर बट जो सर्कल का ये वाला साइड है, हाँ मतलब जो क्लोजिंग साइड है हाँ राइट से, हाँ। वो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे प्लॉट करें और वो एग्जैक्ट वैल्यू होएगी कि नहीं? फिर से देख लीजिए, ये जीरो है, ये वन है, ये समझ आ गया। हम्म। यहाँ तक ये वन है, ये समझ आ गया। हाँ सर। यहाँ तक ये रूट टू है, ये समझ आ गया। हाँ सर। यहाँ तक यकीन है। हम्म। यहाँ आपने पेन साइड रख दी, हम्म। यहाँ पर आपने पेंसिल साइड रख दी, हम्म। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। ये रेडियस आपने पकड़ लिया, यहाँ तक ठीक है। हम्म। अब यार ये पेन साइड को यहीं रखना है आपने, हम्म। और ये पेंसिल को आपने ऐसे घुमाया तो ये यहाँ पर आके कटा। अच्छा। राइट, समझा तो समझा। जहां कटा वो रूट टू ही तो होगा। यस, समझा। तो डाउट है भाई? नहीं सर। हाँ। अब मैं आपको पहले ये बता रहा था कि क्योंकि आपको डर लग रहा था, तो मैंने आपको बोला कि यार पूरा सर्कल ही बना ले, हम्म। तो रूट टू भी दिखा दो, माइनस रूट टू भी दिखा दो, हम्म। नहीं समझ आया। समझा। और उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था, अब उससे पहले आ जाएगी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर पे कर सकते हैं तो 1 इंच का भी कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि 1 इंच थोड़ा सा बड़ा होता है तो बात वही, ये 1 इंच हो जाएगा, ये रूट टू इंच हो जाएगा, नहीं समझ आया। और ये फिर से यहाँ पर ये रूट टू इंच हो जाएगा, नहीं समझ आया। तो बट अगर ऐसा हम लोगों ने लिखा, ऑडियंस ने लिखा, तो भी चल। चलेगा, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप 5 सेंटीमीटर का बना लीजिए और 5 सेंटीमीटर को डिक्लेयर कर लीजिए 1 यूनिट। बट आपको लगता है नहीं सर मैं कार के अंदर हेलमेट डाल के बैठूंगा, आपकी इच्छा। नहीं ठीक, बैठना चाहता हूँ, नहीं सर मैं तो कार के अंदर हेलमेट डाल के बैठूंगा, आपकी इच्छा। मैंने आपको हर चीज आपके समझ बूझ के हिसाब से बता दी। 1 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, 1 इंच का बना सकते हैं, और अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर मैं डिक्लेयर कर दूं कि 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है तो भी मैं सर्कल बना सकता हूँ, कोई नहीं रोक रहा मुझे। मोदी सरकार ने पूरी छूट दी है आपको, नहीं समझना। हाँ। यहाँ तक मेरे साथ है। Yes। तो ये जीरो था, ये वन था, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। यहाँ तक पहुंच चुके थे, ये रूट टू है। बार बार कह रहा हूँ भैया ये 90 डिग्री है, हाँ। ये मत गलती करो। ये 90 डिग्री है, कैसे बनाओगे? डी से बनाओगे, ये 90 डिग्री है। यहाँ तक मेरे साथ, ये सब Yes। 90 डिग्री, डी से बनाओगे कुछ। यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं, स्कूल में कुछ सुनते भी हो या स्कूल में सोए रहते हो? टीचर ने ऐसे ही कुछ बताया होगा, या सेटिंग टीचर ने करके कुछ प्लस माइनस सर समझ ही नहीं आता? यस अच्छा, सर। पांचों डेस्क पे बैठते हैं, 3 डेस्क तक सारी एजुकेशन खत्म हो जाती है, नहीं समझ में आया? यहाँ तक पहुंच गए? यस ठीक सर। है। अब देखिए, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मैं एक और 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ यूजिंग डी, नहीं समझ में आया? अरे डी यहाँ रख दी हाँ सर। और 90 डिग्री की एक लाइन बना दी, कोई रोक रहा है क्या? नहीं सर।
पक्का? जैसे आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर काटा था, यहाँ पर फिर से आपने 1 सेंटीमीटर काट दिया। नहीं समझ में आया। हाँ फिर आपने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन को। नहीं समझ में आया? शाबाश। ये ओ है आपकी बुक के हिसाब से, ये ए है, ये बी है, और ये डी है। अब ट्राइंगल ओ बी डी पे देखिए जरा। ओ बी डी, ये 1 है, ये √2। अच्छा जी, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया। सर, ये फिर से देख समझिए लीजिए, कि बी ये और, देखिए, ये 1 है, हाँ सर। ये भी देख लिया, ये 1 है, हाँ सर। और ये भी समझ आ गया कि ये √2 है। हाँ सर, ये बेस तो समझ ये गया। ओ बी √2 है, ये समझ आ गया। यस सर। ये ओ बी √2 है, ये समझ आ गया। हाँ सर। ये बी डी जो है वो 1 सेंटीमीटर आपने खुद से काटा है, हम्म। स्केल लेके काट लीजिए। हाँ यहां तक समझ आ गया। हाँ। अब ये जो है, ये एच है, हम्म। तो एच स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर है, ये समझ आ गया। हाँ सर। 1 + 2 है, ये समझ आ गया। हम्म। 3 है, एच स्क्वायर 3 के बराबर है, तो एच जो है वो √3 के √3 बराबर है। होगा। तो ये जो है ये √3 के बराबर है। नहीं समझ में आया? समझा सर, अब समझ। तो ये जो है ये √3 के बराबर हो गया हम्म। ऑटोमेटिकली। अब वो कुछ और हो ही नहीं सकता भैया, क्या करा लोगे उससे, हम्म। वो उतना ही है। अरे, नहीं समझ में आया? समझा। यहाँ तक मेरे साथ है। यस। अब देखिए, मैं आपकी समझ बूझ के हिसाब से हर तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ये √2 लेके यहाँ पिन रखे, क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा? यस। हाँ सर। आपकी समझ बूझ के हिसाब से, ये देखिए, हम्म। आपसे पूछ के, क्या मैं ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? अक्षर जी, आप हाँ बोलेंगे तभी बनाऊंगा। हाँ सर। ये सर्कल बना दिया। यस। क्या ये सर्कल जो है वो √2 का है? यस सर। हाँ सर। क्या ये √2 और ये -√2 है? हाँ सर। अब क्या आप बोल चुके हैं? क्या आप इस चीज से सहमत हैं? नहीं होंगे तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। क्या आप सहमत हैं कि ओ डी लाइन जो है वो √3 है? हाँ सर। तो क्या यहां पर पिन रख के क्या मैं एक और सर्कल भी बना सकता हूँ ऐसा? हाँ सर। ऐसा करके एक सर्कल बना सकता हूँ। यस। क्या आप अग्री करेंगे ये √3 है? यस सर। और क्या आप फिर से अग्री करेंगे कि ये -√3 है? यस। यस। यहाँ तक मेरे साथ है? यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ सर। फिर से देख लीजिए, कहीं रास्ते में अगर आप छूट गए हैं फिर से देख लीजिए। ये 1 है, ये 1 है, मिस्टर अक्षत, ये √2 है। यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। ये 90 है, ये भी 90 है, ये 1 है, तो ये √3 है। ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ सर। बढ़िया। अब क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि मैं फिर से यहाँ पर भी तो एक 90 डिग्री बना सकता हूँ 1 यूनिट का? हम्म। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। कौन रोक रहा है आपको, कुछ भी करते हो? नहीं समझ में आ रहा? ये सीबीएसई की किताब में फिगर 1.9, आप जब एक्सरसाइज 1.2 करते हैं तो वहां उन्होंने बनाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आता? हाँ सर, ये होमवर्क दिया था ये सर होमवर्क आपने। दिया था, ये क्वेश्चन 3 है एक्चुअली। ये क्वेश्चन 3 है, हम्म। नॉट √5। नहीं समझ में? रूट शायद ठीक किया। चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब यहाँ देखो, हम्म। इधर पर देखो तो डर जाओगे। मैं कार सीखता था तो मेरा ड्राइवर बोलता था, इधर उधर मत देखो, ट्रैफिक को देख के डर जाओगे, आप सीधा देखो। हम्म। वो मना करता था ट्रैफिक देखने को। फिर से देख लीजिए, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है। अक्षय जी, किताब नहीं देखनी। ये 1 है, ये √2 है, हम्म। ये √3 है। अक्षय जी, यहाँ तक कोई डर लग रहा है आपको? नहीं सर। यहाँ फिर से आपने 90 का खींच लिया और ये 1 है। करेक्ट। अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर अक्षय जी बिना किताब देखे एक बात बताओ, खुद ही बताओ, हम्म। ये अगर √3 है, हम्म। ये 1, ये एच है, हम्म। तो एच स्क्वायर = 1 + √3 का स्क्वायर। नहीं करेक्ट। समझ? हाँ सर। तो 1 + 3, 1 + 3। तो 1 + 4, आई एम सॉरी, 4, तो एच स्क्वायर कितना हुआ? 2। 2। ठीक कर रहा हूँ गलत कर? 3 + 1 सही है 4, सर। 2, 2 है।
नहीं समझ में आया? सही है सर। ठीक है, तो ये जो हमें एक गड़बड़ हो रही है, हमें एक्चुअली रूट 5 तक लेके जाना है। तो रूट 5 कैसे बनेगा? 2 स्क्वायर, हाँ, √2 + √3, क्या बनेगा? √3 + √2, चलिए ठीक है, एक एक काम कर सकते हैं, देखिए। देखिए एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, चलिए। ये तो अपना 2 बन रहा है, एक इंटरेस्टिंग काम ये कर सकते हैं कि ये √3 है, समझ आया? ये जो लेंथ है, ये आपके पास √2 है। हम्म। क्या मैं यहां से इसकी लेंथ मेजर करके यहां पर √2 बना सकता हूँ? नहीं समझ में आ रहा। सर तो ये जो ट्रायंगल है, इसका जो साइड है वो वहां पे चलेगा। वहां नहीं जाएगा, फिर से देख लीजिए। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ आ रहा है, ये देखिए। ये √2 है। yes। यहां पिन रख के, ये पेंसिल रख के, ये आप मेजर कर सकते हैं किसी भी टाइम। हाँ सर। अगर आपने कॉम्पस है आपके पास, आपके पास कॉम्पस है, ये कॉम्पस आपने ली हम्म। और इसको मेजर कर दिया, तो ये √2 की कॉम्पस है। नहीं हाँ समझ हाँ में आया? ये अब आपके पास है, हाँ ये लेंथ आपके पास है। नहीं हाँ समझ में आया? हाँ। यहाँ तक समझ आ गया? यस। तो या जब मैंने √3 तक जाना था, तो यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ये मैंने 1 बनाया था। और इसको जब मैंने ज्वाइन किया था, इसको जब मैंने ज्वाइन किया था, तो ये √3 का बना था। यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ सर। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो लेंथ है, मैं इसको लिखता हूँ, आपकी ओ, इसको लिखता हूँ OABD। अब मुझे एक बात बताइए, डू यू एग्री OB जो है वो √2 है, और OD जो है वो √3 है? डू यू एग्री टू दिस? हाँ सर। यहाँ तक मेरे साथ है? हम्म। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वाली लेंथ को कॉम्पस से लेके मेजर कर लो √2। हम्म। यहां पर एक 90 डिग्री बना लो। मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, आपकी हम्म। नोटबुक पे बना के दिखाऊंगा। यहाँ से 90 डिग्री बना दो डी यूज करके। और यहाँ पर ये जो लेंथ आप काटोगे, मतलब लेट अस अज्यूम DQ बोलता हूँ, जो DQ हो गया ना, वो पता है किसके इक्वल होगा? वो OB के इक्वल होगा। √2, तो √2। नहीं होता। इतना तामझाम क्यों कर? क्योंकि मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ ऐसा। ये ट्रायंगल ऐसा नजर आता है, ODQ √3 √2H। नहीं समझना। H² = √2² +√3²। 2 + 3 3 + = 5। H = ये जो है ये √5 है। अक्षर जी नहीं समझ में आया? ये लाइन जो है वो √5 है। यस सर। ये जो आर्क है, ये √2 की आर्क है। ये जो आर्क है, ये √3 की आर्क है। और यहाँ पर ये जो आर्क बनेगी, ये √5 की आर्क बनेगी। नहीं समझ में आया? सर तो इसको कंपास कैसा सेट करें, मतलब यूज कर देंगे, करके? मैं अभी आपको करके बताता हूँ। आपको लॉजिक समझ आ गया? हाँ सर, लॉजिक। लॉजिक समझ आया नहीं है? यस। वो तो हाँ। 2 मिनट में आपको करके बता देता ठीक है। हूँ। यहाँ पे मेरे साथ है। हम्म। आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ? इन्होंने इस बार नहीं दिया, पहले देते हुए। जैसे आपकी बुक में, तो आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, √7 भी बना सकते हैं, √11 भी बना सकते हैं। वो सब कॉम्बिनेशन बना के हम्म। बना सकते हैं। ठीक है, तो √7 भी बना सकते हैं, √11 भी बना सकते हैं। तो इसको आपकी किताब ने बोला है स्क्वायर रूट स्पाइरल। नहीं समझ में आया? सर ये अक्षर जी, थोरेटिकली कुछ डाउट है? यस। थोरेटिकल, थोरेटिकल सर। थ्योरेटिकली आपको कोई डाउट है? नहीं। थ्योरेटिकली बना के मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकली आपको बना सकता है। हम्म। थ्योरेटिकली तो कोई डाउट नहीं है। यस। ये समझ आ गया कि ये पाइथागोरस है। हाँ।
आपको ये समझ आ गया, ये 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर लिया तो रूट 2 बन गया। हम्म। रूट 2 पे लाइन बनाई, ये वन हम्म। सेंटीमीटर की, तो रूट 3 बन गया। हम्म। रूट 3 पे आपने लाइन बनाई रूट 2 की, हम्म। तो रूट 5 बन गया। नहीं समझना, यहाँ तक हम्म। मेरे साथ है, यहाँ तक मेरे साथ है, यहाँ तक मेरे साथ है। हाँ सर। सिर्फ आपको उंगली करने के लिए, क्योंकि आप परेशान है, मैं आपको थोड़ा सा और परेशान कर देता हूँ आपके मजे लेने के लिए। तो ये रूट 5 पे अगर मैं 90 डिग्री बना के रूट 2 बनाऊं, हम्म। चलो। तो ये बन जाएगा रूट 7। अब ये मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, अब मैं आपको समझाने का परेशान कर रहा हूँ, नहीं समझ, हम्म। कोई डाउट है? तो रूट ठीक। सेवन पे एक और स्क्वायर रूट बना लीजिए रूट 3 का, तो 7 + 3 10। रूट 10। ये तो मजे ले रहा हूँ बस मैं। सर बट रूट 10 पे फिर से लाइन बना लीजिए वन, ओके। वन की, तो ओके। रूट 11 बन गया। अच्छा जी, ये तो मजाक चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी करके बताता हूँ। यहाँ तो मेरे साथ है। यस सर। बहुत बढ़िया।